पाठ 10। भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत चरक। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। आयुर्वेद भी ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारियां दी गई हैं। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया है। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता एवं चरक संहिता प्रधान ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों की रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक हैं। उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, न यंत्र और न ही चिकित्सा सुविधाएं। फिर भी अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे ही दो महान चिकित्सकों के बारे में जाने। सुश्रुत। मध्य रात्रि का समय था। किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से सुश्रुत की नींद खुल गई। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुँचे। मैं एक यात्री हूँ, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। सुश्रुत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। वे अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। उन्होंने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक नापी। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उन्हें आग की लौ में गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। अजनबी कहराया, लेकिन उसकी अनुभूतियां नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गई थी। गाल पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली। गाल से काटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का लेप लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में सुश्रुत ने उस अजनबी को दवाइयों और बूटियों की एक सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को कहा जिससे वे उसे देख सके। आज से 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। सुश्रुत को पूरे संसार में प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व काशी में हुआ था। वे वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैद्यक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। वे मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। उन्होंने शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरणों को गर्म करने के लिए कहा ताकि कीटाणु मर जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रोगी को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है। आज भी उन यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। सुश्रुत चिमटियों के नाम उन जानवरों या पक्षियों पर रखते थे जिनकी शक्ल से वे मिलते थे, जैसे क्रोकोडाइल फॉरसेप्स, हाकबील फॉरसेप्स आदि। चरक। प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, तब गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते, शल्य क्रिया करते और रोगों का परीक्षण करते थे।
प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी थी। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही चिकित्सक चरक हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत महत्व दिया जाता है। चरक वैशंपायन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से यह भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था, परंतु इस विषय पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। चरक को आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों की जानकारी थी। उन्होंने अपने समय में यह मान्यता दी थी कि बच्चे में आनुवंशिक दोष जैसे अंधापन, लंगड़ापन जैसी विकलांगता माता या पिता की किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि डिंबाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होता है। यह मान्यता आज एक स्वीकृत तथ्य है। चरक ने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया था। उनका विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है। चरक ने शरीर रचना और विभिन्न अंगों का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है। इनके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुंचाती है और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले आती हैं। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक वृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। इस वृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आज भी सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये अपने अपने विषय के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है। इन संहिताओं में नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन